छोटे से हिस्से में यानी पृथ्वी पर रहता है, लगातार प्रयास कर रहा है कि वह सृष्टि के इन रहस्य को सुलझा सके। शायद ही आपको ये बात पता होगी कि चांद पर भी पानी मौजूद है, और न सिर्फ वहां पानी मौजूद है बल्कि वहां पर भी बारिश होती है। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वहां की बारिश उल्टी होती है। अब यह सुनने में आपको भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। अब इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे चांद पर पानी की खोज की गई, ये सब जानकारी आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि आखिर कैसे नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन के अंदर पहुंचा देता है। इसरो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इसरो क्यों 4 दिन के बजाय 42 दिन लेता है? और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी उत्पत्ति आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड के धरती पर टकराने से हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब वह उल्कापिंड धरती से टकराया तो धरती का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और वह चांद बन गया। और चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, अगर बात करें अन्य ग्रहों की तो सारे ही देशों की स्पेस एजेंसी इस बात का साक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या अंतरिक्ष में कहीं और भी ऐसी अनुकूल स्थितियां मौजूद है जो कि जीवन की स्थापना में मदद कर सकें। जब बात जीवन की स्थापना की हो तो जाहिर सी बात है कि जगह भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे पृथ्वी की स्पेस में पोजीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी की पोजीशन की ही देन है कि यहाँ पर अनुकूल स्थितियां बन पाई हैं। इसी वजह से नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा पर शुरू हुई सबसे पहले चंद्रमा पर मिशन प्लान करने वाला स्पेस सेंटर नासा था। एक बात जो सबको सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि चांद से धरती की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है, लेकिन क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? तो दोस्तों, इसकी 2 वजह है। पहली बात तो ये धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ISRO सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकें। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। जब चीन ने 2010 में चांगई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था, वह 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। चांगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ने इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। चीन चांगझेंग 30 रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़ रुपए। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग कीमत 150 से 450 करोड़ तक ही होती है। आपको बता दें कि इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपने पहले चांद मिशन के तहत चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसके तहत एक ऑन ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए थे। ऑन ऑर्बिटर को चांद की कक्षा पर रहना था और इम्पैक्टर को चांद की सतह से टकराना था। चंद्रयान 1.8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन की लाइफ 2 साल थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 386 करोड़ रुपए थी। करीब 22 दिन बाद 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 से मून इंपैक्ट प्रोब से अलग हुआ। वह तेजी से चांद की सतह की तरफ जा रहा था। MIP को 25 मिनट लगे चांद की सतह पर गिरने में। वह 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी 1.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह से टकराया था। इस टकराव से मून इंपैक्ट प्रोब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लेकिन उससे पहले मून इंपैक्ट प्रोब ने वह काम कर दिया जिसने इतिहास बना दिया, यानी कि इस मिशन ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। चांद पर पानी कहां से आया, इसे लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन अब एक स्टडी में कहा गया है कि चांद पर पानी पृथ्वी से ही पहुंचा है। इस स्टडी में कहा गया है कि हो सकता है कि अरबों सालों से चंद्रमा पृथ्वी के वायुमंडल से ही पानी अपने क्रेटरों में बर्फ के रूप में जमा कर रहा है।
चांद पर पत्थरों के नीचे बर्फ के नीचे पानी दबा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में जब इंसान चांद पर कॉलोनी बनाएंगे तो ये बर्फ ही उनके लिए पानी का स्रोत रहेगा। चांद के ध्रुवीय इलाकों पर क्रेटर में बर्फ का पता कई सैटेलाइट ने लगाया है, जहां का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि सौर हवाएं यहां तक पहुंचती हैं जो इसे अणु स्तर पर तोड़ सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि करोड़ों साल से ये बर्फ कैसे बची हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स ने अपने शोध में कहा है कि पानी बनाने वाले आयन को चंद्रमा खींचता है, क्योंकि ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के हिस्से से होकर गुजरता है। चंद्रमा पर पानी को लेकर एक और थ्योरी के रूप में ये शोध जुड़ गया है। टीम ने अनुमान लगाया है कि चंद्रमा पर 840 क्यूबिक मील सतह पर पानी है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से निकलकर वहां पहुंचा है। दोस्तों, जब अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड आकर चंद्रमा की सतह से टकराते हैं तो चंद्रमा की सतह में एक भारी गड्ढा हो जाता है और साथ ही अच्छा खासा वाइब्रेशन डेवलप हो जाता है। यह वाइब्रेशन असल में इतना पावरफुल होता है कि इससे सतह के नीचे उपस्थित पानी के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण पानी सतह से बाहर की ओर स्कीप कर जाता है। चंद्रमा के पास पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल तो मौजूद नहीं होता जो इस उल्कापिंड को टकराने से पहले ही जलाकर राख कर दे। वैसे ही जब पानी सतह पर आ जाता है तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकतवर नहीं होता कि वह इस पानी को सतह पर ही रोक सके, जिसकी वजह से यह पानी अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगता है। देखने में यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बारिश उल्टी हो रही है, यानी सतह से आसमान की ओर, लेकिन असल में वे ग्रेविटेशनल फोर्स के कम होने के कारण एक प्रक्रिया है। इस तरह से चंद्रमा की सतह पर पानी होने के इशू को जस्टिफाई किया गया और इसके लिए इसरो ने दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और वैज्ञानिकों द्वारा बहुत एप्रिसिएशन गेन किया। इसरो ने दुनिया को चंद्रमा के बारे में एक ऐसा तथ्य बताया जो कि इंसानी जीवन को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद से लगातार कई सारे देश इस रिसर्च को आगे रिन्यू करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन इसरो ने यह खोज करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम इंसान कभी चांद पर जाकर सेटल हो पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।